केस स्टडी अंतरा। मैं बहुत बार कंफ्यूज हो जाती हूँ। फिकल माइंड है मेरा, कभी इधर कभी उधर। डेफिनेटली इट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम फॉर मी। अपने बारे में मैं क्या कहूँ, पता नहीं मैं लाइफ में अपने क्या कर रही हूँ। आई डोंट नो इफ आई कैन एवर डू समथिंग इन माई लाइफ। डाउट्स अपने आप को लेकर बहुत आते हैं। भगवान पर पूरा भरोसा है, पर अपने आप पर नहीं हो पाता। देयर इज सम पार्ट इन मी दैट आई फील आई रियली डोंट लाइक। आई विश टू अंडरस्टैंड मैं ऐसी क्यों हूं, एक जगह स्थिर क्यों नहीं रह पाती, अपने लिए अच्छा क्यों फील नहीं कर पाती। एक और बात है, मैं कोशिश करती हूँ अपने फैमिली मेंबर से थोड़ी डिटैच रहूं। एक अनजान सा डर लगता है अंदर कि ज्यादा पास जाऊंगी तो खो दूंगी शायद उनको, स्पेशली विद माई मम्मी। इस लाइफ में मैं अभी तक उन्हें हग नहीं कर पाई हूँ, फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करती हूँ ज़्यादा, क्योंकि उन्हें खोने का डर भी मेरे मन में कहीं ना कहीं है। आई रियली डोंट नो वाई। अंतरा 40s में एंटर करने वाली थी, पोलाइट एंड टू स्वीट। जितनी भी बातें मेरी अंतरा से हुई, उससे मुझे रियलाइज हुआ कि वो एक इनोसेंट सोल है जो अपने आप को ढूंढ रही है। जितना कॉन्फिडेंस उनको दूसरों के लिए होता है, उतना ही वो अपने आप को अंडर कॉन्फिडेंस समझती थी। एक साफ दिल की इंसान जो दूसरों के लिए दिल से दुआ करती थी, पर अपने लिए कुछ मांगने में हेसिटेट करती थी। लो सेल्फ एस्टीम एंड फेयर ऑफ लूजिंग अ लव्ड वन का डेफिनेटली कोई ना कोई रीजन होता है। कुछ करंट लाइफ के रीजंस हो सकते हैं, तो कुछ पास्ट लाइफ के। वी हैड टू फिगर दैट आउट। द सेशन बिगिंस। अंतरा का जब मैं उसकी करंट चाइल्डहुड मेमोरी में ले गई, तो वो अचानक से हैवी फील करने लगी और रोने लगी। मेरी दादी मुझे कोस रही है, मैं लड़की हूं ना, बोल रही है बदसूरत और अनलकी हूं मैं सांवली हूं। मुझे इस बात का बहुत दुख है कि उन्होंने मुझे पसंद नहीं किया। और तुम्हारे पेरेंट्स, उनको कैसा फील हो रहा है? वो खुश हैं। पहले परेशान थे क्योंकि तब फाइनेंशियली थोड़ी प्रॉब्लम चल रही थी और माँ मुझे कैरी कर रही थी। पर जब मेरा बर्थ हुआ तो वो सब परेशानियां भूल गए और मुझे बहुत प्यार करने लगे, बहुत कंफर्ट दिया। बस मेरी दादी ने मुझे बहुत बार कोसा, बुरा भला कहा, जैसे मैं बहुत बहुत बुरी हूं। दिस सीन वॉज वेरी ओवरवेलमिंग। मैंने कोशिश करी कि उनके इन सारे दुख भरे इमोशंस को ऊपर लाया जाए और रिलीज किया जाए, ताकि मन में दबे नेगेटिव इमोशंस को रिलीज किया जा सके। जब मैंने अंतरा को एक अच्छे चाइल्डहुड मेमोरी को एक्सेस करने को कहा, तो उन्होंने बताया कि वो अपने नानी के घर हैं और खूब खुश हैं वहां। Then I asked her to float above the scene. अंतरा शिवर करने लगी और उन्होंने मुझसे थोड़ा पानी भी पीने के लिए मांगा। I made her drink few drops of water, instructing her कि ये पानी जैसे जैसे उनके अंदर जाएगा, वो सबकॉन्शियस की डीपेस्ट लेयर को आराम से एक्सेस कर पाएंगी। मैं एक लड़का हूँ, 4 to 5 years का, सबको अपनी न्यू ड्रेस दिखा रहा हूँ। निक्कर पहना हुआ है मैंने और एक टी शर्ट। कितना खुश हूं मैं। एक छोटा सा गांव लगता है, पर और गांव से बेटर है। मुझे सब बहुत प्यार करते हैं। पैम्पर्ड बच्चा हूं मैं। क्या तुम अपना घर देख सकते हो? कौन सी जगह है ये? शायद यूपी की कोई जगह है, बट आई एम नॉट श्योर। हाँ, गेट पर घर के सिंग्स लिखा हुआ है। मैंने जब उन्हें 10 years आगे उस लाइफ में जाने को कहा, तो उन्होंने कहा कि उन्हें सिर्फ डार्कनेस दिख रही है, उसके अलावा कुछ नहीं। जैसे कि वो कहीं स्टक हो गई हो किसी सीन में। अलग अलग तरह के इंस्ट्रक्शंस देने के बाद भी वो उसी सीन में रुकी रही। हर तरफ अंधेरा था। Suddenly I felt an intuitive urge to take her back to the last scene. उस लड़के ने जो बहुत खुश था, अपने आप को उसने आखिरी टाइम कब देखा? I asked अंतरा। मुझे एक रूम दिख रहा है जहां मैं हूं और मेरी माँ।
क्या वो इस लाइफ में किसी इंसान से रिजेंबल कर रही है जो करंट लाइफ में हो तुम्हारे? नहीं, ये कोई और ही हैं, बट मेरा बॉन्ड इनके साथ बहुत स्ट्रांग है। लगता है इस कोठी में सिर्फ हम दोनों रहते हैं और पिताजी कहीं शहर में नौकरी करते हैं। माँ ही मुझे संभालती है, ख्याल रखती है मेरे साथ खेलती है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा फील हो रहा है कि मैं ज्यादा जी नहीं पाऊंगा। ओके, ऐसी फीलिंग्स कहां से आ रही हैं तुम्हारे अंदर अंतरा? मुझे फील हो रहा है, मैं देख भी पा रहा हूं। सिर्फ 5 साल का था मैं, बीमार पड़ गया, बुखार है बहुत तेज। एक विलेज है ये, यहाँ ज्यादा डॉक्टर्स ही नहीं। एक रात मेरी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई। आधी रात का समय था, कोई मदद भी करने को नहीं आया मेरे। माँ ठंडी पट्टी लगा रही थी बार बार, पर मुझे मालूम है मैं नहीं बच पाऊंगा इस बार। कुछ देर चुप रहने के बाद अंतरा रोने लगी और बोली, वो अकेली रह गई हैं, मैं देख रहा हूं उन्हें। मैं बहुत ज्यादा दुखी हूं उनको देखकर। मेरी माँ को मुझे छोड़कर जाना पड़ा। मैं मर गया हूं और वो शौक में है और मैं कुछ नहीं कर सकता। ये मेरे लिए बहुत दुख की बात है। बस इतनी छोटी सी उम्र मिली मुझे जीने के लिए। उनका अकेला लड़का मैं ही था। अंतरा ने बताया किस तरह उनकी सोल ने दुखी मन से शरीर छोड़ा। एक दिए की तरह उन्होंने फॉर्म ली और धीरे धीरे ओझल हो गई। एक एंजल भी था उनके साथ। एंजल ने मुस्कुराते हुए अंतरा से कहा, सबसे प्यार करो, लव एवरीवन। तुम्हें सबसे प्यार करना है। अंतरा इस वक्त बहुत ज्यादा शिवर कर रही थी। उन एंजल से अंतरा के थ्रू रिक्वेस्ट करी कि वो अपनी वार्मथ से उनकी बॉडी की शिवरिंग कम कर दें। एंड टू माई सरप्राइज, एंजल्स एक ऑरेंज वार्मिंग एनर्जी में अंतरा को फील होने लगे। जितनी स्ट्रॉन्ग वो एनर्जी फील होती, उतना उनको अंदर से गर्माहट मिलती। विद इन 2-3 मिनट्स उनकी बॉडी एकदम नॉर्मल हो गई थी। So this was Antara's case study. अंतरा की जो कांस्टेंट प्रॉब्लम थी कि उनको अपने लिए अच्छा फील नहीं होता था। वो औरों के लिए बहुत कॉन्फिडेंट थी, सबके लिए बहुत मन से प्रेयर करती थी ताकि दूसरों का भला हो। दैट शोज कि कितनी प्योर सोल है उनकी। बट एट द सेम टाइम वो अपने आप से शायद प्यार नहीं करती थी, अपने पे उनको डाउट रहता था। सो अगर हम उनकी केस स्टडी देखें तो ये चीजें बहुत क्लियरली सामने आती हैं। पास्ट लाइफ में जो अंतरा ने देखा, उन्होंने देखा वो एक लड़का थी एंड वो शायद 4 to 5 years की थी, गांव में पैदा हुई थी। बट अगर हम उनके 4 से 5 साल की वो लाइफ जर्नी देखें तो उसमें वो बहुत खुश थी एंड उनको सब बहुत प्यार करते थे। डेफिनेटली ये वो टाइम था, पुराने टाइम में तो बॉयज को बहुत ज्यादा प्रेफरेंस भी दी जाती थी और ये कहा जाता था अच्छा लड़का हुआ है तो आपका चिराग आ गया एंड नाउ ही विल टेक ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब माँ बाप फ्री हो सकते हैं एंड ऑल दैट। ये सारी चीजें जो थी वो पुराने जमाने में अगर हम नोट करें तो उस टाइम पीरियड में बहुत ज्यादा एलिमेंट थी। आज भी होता है, ये सब डिफरेंसेस होते हैं बॉयज एंड गर्ल्स के बीच में, बट स्टिल अब बहुत बेटर है बिकॉज जनरेशन चेंज हो रही है तो थॉट प्रोसेस भी चेंज हो रहा है। सो जब अंतरा ने देखा कि एज अ बॉय उसको बहुत ज्यादा प्यार मिला, इतनी खुशी मिली एंड ही वाज अ पैम्पर्ड चाइल्ड। इस बर्थ में जब उन्होंने करंट लाइफ में जब बर्थ लिया, बीइंग अ गर्ल चाइल्ड, उन्होंने चूज किया कि अब मैंने बॉय तो चलो बन गया, मैं एक लाइफ तो मैंने बॉय जेंडर चूज करके गुजारी, अब मैं एज अ फीमेल एक्सपेरिमेंट करूंगा। तो इस एक्सपेरिमेंट में उनको ये फीलिंग आई कि उनको कोई पसंद नहीं कर रहा है। फर्स्ट थिंग, वूम से ही जो बोलते हैं कि मदर शुड बी वेरी कॉशियस बिकॉज वूम में जब बेबी कैरी करती है मदर, तभी से मदर के थॉट्स अंदर जाते हैं वूम में, पेरेंट्स के थॉट्स वूम में जाते हैं बिकॉज सोल सब कुछ सुन रही होती है, फील कर रही होती है। उस टाइम पीरियड में उनको फाइनेंशियल डिफिकल्टीज थी, उनके पेरेंट्स को फाइनेंशियल डिफिकल्टीज थी। सो डेफिनेटली उनको ये भी लगता था कहीं एज अ सोल कि मैं आ रही हूँ तो मैं इनके लिए डिफिकल्टी तो नहीं बनूंगी। मेरे पेरेंट्स तो कंसर्न है बिकॉज उनको फाइनेंसेस की चिंता हो रही है, ये सब। और दूसरी चीज, जब वो पैदा हुई तो उनकी ग्रैंड मदर ने उनको अच्छा नहीं माना, उनको बीइंग अ गर्ल चाइल्ड कई बार कर्स किया, बुरी बातें बोली
और ये चीज़ें भी एक बच्चे को सबकॉन्शियसली बहुत हिट करती है, उसको अपनी पर्सनालिटी पे भी डाउट होने लग जाता है, वो सोचता है कि शायद मैं अच्छा नहीं हूँ, जो कि ट्रू नहीं है। अगर आपकी बर्थ अर्थ में हुई है, अगर आपको ईश्वर ने क्रिएट करा है तो आप डेफिनेटली स्पेशल हो। सो ये चीजें एक तरह से शॉक थी उस सोल के लिए कि कहाँ उसने इतनी सेलिब्रेटेड लाइफ जी है, इतनी अच्छे उसको पैम्पर किया गया, और कहाँ उसको अचानक से उसके लिए उल्टी सीधी बातें बोली गई एंड बोला गया कि यू आर एन अगली चाइल्ड एंड यू आर अ गर्ल चाइल्ड, तो उसको शॉक लगेगा ही लगेगा। सो ये चीज कहीं ना कहीं बिल्डअप हो गई थी इस पर्सनालिटी में, अंतरा की पर्सनालिटी में। दूसरी चीज जो उनको फियर ऑफ लॉस का लगता है कि मेरी मदर से भी मैं हग नहीं करती, उनको हग नहीं करती अपनी मदर को बिकॉज वो मुझसे दूर हो जाएंगी, ये फीलिंग भी उनको पास से कहीं ना कहीं आती है जब उन्होंने अपनी मदर को देखा था कि किस तरह से उन्होंने उस लड़के को, उनके बेटे को देखा था कि ही डाइड सो यंग, और वो जो लॉस था, सैडनेस थी, ऑब्वियसली वो फीलिंग्स लेके अंतरा दूसरी लाइफ में जा रही थी। सो कहीं ना कहीं वो लॉस ऑफ लव्ड वंस वहीं से कैरी फॉरवर्ड होकर आया है। बहुत बार हम अपने कुछ लोगों के लिए तो बहुत पर्टिकुलर हो जाते हैं, रीजन यही है कि पास में शायद हमने उनको देखा है किस तरह से उन्होंने हमें खोया है। सो दैट इज द रीजन व्हाई वी फील वेरी वेरी सैड अबाउट इट, वेरी वेरी डिस्टर्ब अबाउट इट। तीसरी चीज आपने नोट करी होगी कि जब PNR सेशन हुआ था अंतरा का, वो शिवर कर रही थी, कांप रही थी। ये चीजें कई बार होती हैं जब आपका सेशन बहुत इंटेंस होता है एंड इन दिस वे यू आर ऑल्सो रिलीजिंग योर इमोशंस। सिर्फ आप रोके अपने इमोशंस रिलीज नहीं करते सबकॉन्शियस के थ्रू, आप अगर शिवर कर रहे हैं, आपकी बॉडी हीटअप हो रही है, आपको ठंडा फील हो रहा है, इनके थ्रू भी, इन सिचुएशंस के थ्रू भी आप अपने इमोशंस रिलीज कर सकते हैं। और जैसे ही मैंने एंजल्स की वार्म लाइट को इनवाइट किया, अचानक से उनकी पूरी बॉडी में गर्माहट आ गई एंड शी वाज अमेज्ड। सेशन के बाद वो वही बोल रही थी कि मुझे इतनी गर्मी अचानक से कैसे लगी जबकि मैं तो शिवर कर रही थी। सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग गाइज। आपको पास से इंसाइट्स तो मिलते हैं बट आपको प्रेजेंट लाइफ में भी कई चीजों को समझना होता है। पास्ट में जो हुआ, अगर आपने उसका क्लोजर अच्छे से कर दिया तो अब आपकी प्रेजेंट लाइफ में आपका फर्ज बनता है कि आप अपने आप से अच्छी बातें करें, अपने आप को you should pat your back, you should always encourage yourself, you should always talk good about yourself। जो आपकी खुद की बातें होती है ना, वही आपके सबकॉन्शियस को ट्रेन करती है। So if you always want to stay happy from within, peaceful from within and confident from within, first step is to start talking good about yourself and you will see a remarkable change। अपने आप से बातें अच्छी करिए, थॉट्स को मॉनिटर करिए एंड आप अपनी लाइफ में बहुत बड़ा फर्क देखेंगे। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपके मन में कुछ सवाल है या यू वांट टू एक्सप्रेस समथिंग, प्लीज फील फ्री टू कमेंट बिलो। आई वुड लव टू आंसर दोज क्वेश्चंस।